नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और बहुत सुबह नहीं है, यानी कि 7:30 के आसपास का टाइम है। तो मैं नहा गई थी और नहाने के बाद अब मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि आज है मावस। तो मावस की पूजा होएगी। तो ये दूध भी आ गया था और मैंने रख दिया खीर बनने के लिए, और दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है साइड में कि चलो लगे हाथ दूध भी उबल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आज सारी ही थैलियाँ इस्तेमाल कर ली, क्योंकि कल दूध बचा ही नहीं था, इसलिए तो मैंने कहा चलो अभी सारा दूध गर्म कर देते हैं, क्योंकि फिर चाय वगैरह बनेगी इसलिए। और गर्म करा हुआ दूध डालो ना चाय में तो थोड़ी बरकत रहती है। ऐसी थैली में से डालते रहो ना तो दूध बहुत ज़्यादा लग जाता है और पता ही नहीं चलता दूध गया कहाँ, क्योंकि उबलता नहीं तो मलाई बनती नहीं, इस वजह से ना। तो यहाँ पर मैंने चावल तो भिगो दिए थे पहले ही, नहाने से पहले मैं चावल भिगो गई थी कि थोड़े भीग जाएंगे। तो बस आज मैं बनाऊंगी साथ में सीताफल की सब्ज़ी और पूरियाँ। आलू की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि कल ये सीताफल लेकर के आए थे, तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो सीताफल ही बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने थैली को ना आज कैंची से कट किया था। तो जब भी कैंची से कट करती हूँ ना तो छोटे छोटे पीस निकलते हैं कोने पे से। तो फिर मैं उनको क्या करती हूँ, उठा के ना सबको एक पन्नी के अंदर फिल कर देती हूँ, और फिर उस पन्नी को ना सील कर देती हूँ, गैस पर ना बंद कर देती हूँ, ताकि क्योंकि देखो कूड़े में जाएगा तो कूड़े वाला क्या करता है, सारा का सारा कूड़ा ना ऐसे निकाल देता है अपनी कूड़े वाली गाड़ी में ना, तो सारी पन्नियाँ खोल देता है इस वजह से ना। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा किसी पशु के मुंह में जाए, पेट में जाए ना, इसलिए तो मैं उसको इस तरीके से करती हूँ। तो निकाल करके उसको और दूसरे वाली एक पन्नी के अंदर सारे फिल करके फिर फेंकती हूँ कूड़े में। तो क्योंकि छोटे छोटे पीस होते हैं, दिखाई वैसे नहीं देते वो, इस वजह से कभी कभी होता है मैं कैंची से कट करती हूँ, वरना मैं हमेशा चाकू से कट करती हूँ। तो चाकू से तो कोई पीस निकलता ही नहीं है, बस एक सीधा सा कट लगता है और उसमें से दूध निकल जाता है आराम से। तो यहाँ पर मैंने खीर में, मतलब खीर के लिए मैंने चावल डाल दिए हैं दूध में, बस वो उबलेंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। तो सीताफल छोटा सा था लेकिन साबुत था, ये कट करा करके लेकर के नहीं आए थे, और अभी अब क्या करूँ, मुझे ही कट करना पड़ेगा। तो बस मैंने कट कर दिया, क्योंकि बोलते हैं ना कि सीताफल को कट नहीं करना चाहिए, पहले किसी से कट करा लेना चाहिए उसके अंदर, इस वजह से। तो मैं तो खैर कर देती हूँ, जब कोई नहीं होता या फिर ये कट करा के नहीं लाते तो मैं, देर हो रही होती तो भैया अपना काम खुद से कर लो, किसका इंतज़ार करोगे, इसलिए तो मैंने इसको काट दिया है। और बीज कुछ ज़्यादा नहीं थे, ठीक ही थे, मतलब थोड़ा एक तो छोटा सा सीताफल है, कच्चा कच्चा था एकदम, ज़रा सा भी हार्ड नहीं था, एकदम सॉफ्ट था। कटिंग में आपको पता लग रहा हो कि हाँ बिल्कुल सॉफ्ट है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वो वाला तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसमें। आपको पसंद आए तो आप भी बना करके देखिएगा। वैसे तो सीताफल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पूरे के साथ नहीं, चावल के साथ सीताफल और चावल, ओहो मुझे बहुत ही पसंद है। और आप में से किसे किसे पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने नहीं खाए हैं ना सीताफल और चावल, तो खा करके देखना, कसम से इतना स्वादिष्ट लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर सीताफल बस कट हो गया है, उसको मैंने पहले ही धो लिया था, तो दोबारा से धोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो चलो जी, अभी जो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं ना लगे हाथ, साफ़ कर दो तो ठीक है, वरना फिर ना सिंक भर ही जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने रख लिए कढ़ाई, और अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। तेल को गरम करेंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, लेकिन हाँ थोड़े से मसाले डालूँगी। प्याज लहसुन कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि पूजा के लिए बन रहा है इसलिए। और वैसे भी जब मैं सीताफल बनाती हूँ ना तो मैं उसके अंदर प्याज लहसुन टमाटर ये कुछ नहीं डालती हूँ, बस इसी तरीके से बनाती हूँ। चाहे व्रत के लिए बना, मतलब पूजा के लिए बन रहा हो, चाहे ऐसे ही बना रही हूँ नॉर्मल, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया है मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद मैंने ये लाल मिर्च थी सूखी हुई, मैंने वो डाल दी है, और ये तेज पत्ता डाल दिया मैंने। तो बस इतना ही मसाला डलेगा। इसके बाद तो जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना हमारे, हल्दी नमक मिर्च, यही वाले डालूँगी। इसको अच्छे से भून लेंगे, और बस अब अपना जो सीताफल हमने कट करके रखा है उसको डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर तेल में अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद ही हम नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। तो इधर साइड में खीर बन रही है, उस तरफ दूध उबल रहा है, और ये बस छुक गया हमारा सीताफल।
जल्दी बन जाता है। भाप में बनने वाली सब्जियां वैसे भी जल्दी बन जाती हैं और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ना, एकदम सॉफ्ट है, तो ये तो जल्दी से गल ही जाएगा। जब थोड़ा सा हार्ड होता है ना तब थोड़ी देर लगती है उसे गलने में ना। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। ये सब डाल दिया है। अब इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स और पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो नहीं डालती हूँ वही सीताफल में पानी ना, क्योंकि सीताफल खुद ही पानी छोड़ देता है, इसलिए तो नहीं डालती हूँ पानी। बस इसको ऐसे ही कवर कर दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी इसके ऊपर और ढक करके पकाऊँगी। तो जल्दी ही गल जाने वाला है ये तो बस यहाँ मैंने ढक दिया इसको। चलिए ये वाला काम भी हो गया। अब आटा लगा लेते हैं पूरियों के लिए, क्योंकि मैंने इनसे बोला कि जल्दी से आ जाओ नीचे पूजा कर लेना, तो ये बोले कि ऐसा कर पूजा तो ही कर लियो। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या इंतज़ार करना है, फिर तो फटाफट से काम फिनिश करते हैं और बनाते हैं पूरियाँ और फिर उसके बाद पूजा करती हूँ। क्योंकि अभी पूछूँगी इनसे, अगर ये नाश्ता अभी करेंगे तो अभी कर लेंगे, नहीं तो पहले मॉर्निंग में अक्सर हम दोनों चाय ही पीते हैं ना बैठ करके, तो अब इनके आने पर ही डिपेंड करेगा कि ये आकर के क्या बोलते हैं। अगर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है दोनों नाश्ता कर लेते हैं तो फिर मैं हमारी पूरियाँ भी बना लूँगी, नहीं तो फिर पहले हम दोनों चाय पियेंगे। तो यहाँ पर एक बार सीताफल को देख लेते हैं। तो ये देखो सीताफल को मैंने चलाया और अभी थोड़ी सी कसर है इसमें ना, और ये देखो ना चमचा इस तरफ रह गया, ये हल्का सा गर्म हो गया, अब इसको पकड़ नहीं पाऊँगी क्योंकि दोनों तरफ गैस चल रही है ना, इस वजह से तो फिर चमचा गर्म हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको देखा तो अब मुझे भी थोड़ी कसर लगी इसमें ना, मतलब कट रहा था पर उतनी आसानी से नहीं कट रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसे और पका देते हैं। तो फिर दोबारा से मैंने इसको ढक्कन लगाया और ढक करके मैंने इसको फिर रख दिया दोबारा से पकने के लिए। तो यहाँ पर ये जो रात के बर्तन है ना साफ़ करे हुए, मैंने कहा चलो इनको लगा लेते हैं, क्योंकि आटा भी मल चुकी हूँ मैं, तो अभी थोड़ी देर आटा फूलेगा उसके बाद फिर उसकी पूरियाँ बेलूँगी इसलिए, और ज़्यादा नहीं बेलनी, मैंने बोला ना आपको सिर्फ पूजा के लायक ही बेलूँगी। तो 7-8 पूरी बेलूँगी एक गैया की, और बाकी जो थाली में निकालूँगी वो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन लगा लेते हैं, क्योंकि फिर अब तो बर्तन गंदे ही होंगे साफ़ करने के लिए, इसलिए तो पहले टोकरा खाली हो जाना चाहिए इस वजह से। तो यहाँ पर सारे बर्तन लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है ना जी, कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके, तो यहाँ पर बस बर्तन भी लग गए हैं और फटाफट से देखो कितनी स्पीड से ना अब क्या करूँ, इतनी स्पीड करनी पड़ती है ना काम की, वरना सुबह के समय में ना काम ही काम रहता है नहीं। और वैसे भी आज नैना की तो छुट्टी थी, तो नैना स्कूल गई ही नहीं है, इसलिए तो देखूंगी थाली निकाल करके या तो उसी को दे दूंगी। लेकिन क्योंकि मैं सीताफल बना रही हूँ ना, बच्चे थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, लेकिन मैंने आज अपने स्वाद के हिसाब से बना ही दिया सीताफल। तो यहाँ पर खीर में मैंने डाल दिए हैं बादाम को पीस करके। तो यहाँ पर क्योंकि किशमिश ना ख़त्म हो रखी थी और मैं मंगाना ही भूल गई हूँ, इसलिए तो मैंने कहा चलो बादाम रखें, बादाम ही डाल देते हैं, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी खीर इससे और ज़्यादा। और चलो एक बार और देख लेते हैं अपने सीताफल को कि हमारा सीताफल कितना गल गया है। तो अब तो ऑलमोस्ट ही गल ही चुका है, ये देखो। तो मैं तो बनाती हूँ खट्टा और मीठा सीताफल, आप लोग किस तरीके से बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे ससुराल में तो सिर्फ चटपटा पसंद आता है, लेकिन मैं बनाती हूँ अपने स्वाद के हिसाब से, तो मैं खट्टा और मीठा बनाती हूँ। और अब इनको भी ऐसे ही मुँह लग गया है, वो भी खट्टा मीठा ही पसंद करते हैं, इसलिए बस ज़्यादा नहीं खाते, उनको तो थोड़ा कम पसंद आता है सीताफल ना, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो वो खा ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है आमचूर पाउडर और साथ में मैं डालूँगी शक्कर। मैंने कहा शक्कर है, शक्कर ही डाल देते हैं, चीनी को छोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर शक्कर डाल दी है, 1.5 चम्मच के आसपास मैंने शक्कर डाली है और 1 चम्मच के आसपास मैंने आमचूर पाउडर डाला है, उसी से थोड़ा खट्टा मीठा बनेगा, इसलिए नींबू का रस मैं नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा आमचूर पाउडर ही डालती हूँ। या फिर कभी कभी क्या होता है, जो आम का अचार होता है ना, उसका मसाला होता है, वो भी डाल देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखो खीर भी बन करके तैयार है, बस ये दोनों चीज़ें बन गई हैं। बाकी टाइम तो देखो खीर बनने में लगता है, क्योंकि खीर को धीरे धीरे पकना होता है, इसलिए। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, तो बस मैंने दोनों इसकी गैस बंद कर दी। अब हम बनाएंगे पूरियाँ। तो फिर से मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और आज ना आप लोगों के साथ ना मैं एक चीज़ और शेयर करूँगी, तो वीडियो ना पूरा देखना।
मतलब ये तो खैर मैं इस तरीके से बनाती ही हूँ सीताफल ना, लेकिन जो चीज़ मैं आपके साथ लास्ट में शेयर कर रही हूँ ना, वो मैंने पहली बार बना करके देखी। मतलब ऐसे दिमाग में जो जो आता गया उसके हिसाब से मैं उस काम को करती गई, और आप यकीन नहीं करेंगे बहुत ही औसम बनी थी, मतलब इतनी टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर मैंने अभी पूजा के लायक ही पूरियाँ बनाई थी, क्योंकि ये अभी तक छत पर से आई नहीं थे, पेड़ों में पानी दे रहे थे इसलिए। तो फिर यहाँ पे मैंने बस थाली निकाली और पूजा करी। फिर ये नीचे आ गए थे, मैंने कहा चाय पियोगे या खाना खाओगे सीधा, तो उन्होंने बोला कि नहीं नाश्ता करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने हम दोनों के नाश्ते के लिए पूरियाँ बना दी, और ये देखो मैं पूजा कर चुकी थी। तो मैंने फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि मैं सुबह की पूजा कर चुकी हूँ। मुँह बंद करेगी सबसे पहले। टॉफियों की डेट निकल जाती है। अरे यार मेरे कंधा बहुत दर्द कर रहा है, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है कंधे से, इतना दर्द हो रहा है वाला कंधा। मैंने देखी थी एक एक्सरसाइज ना, उसे करके देखूंगी, क्या पता ठीक हो जाए उससे ना। वो तो दावा कर रहे हैं कि हाँ भी ठीक हो जाता है। देखूंगी बिना गोली खाए आराम लगता है, फिर गोली खानी पड़ेगी, गोली मंगाऊंगी। दोस्त टॉफ़ी खाओगे? कहाँ टॉफ़ी दिखाओ दोस्तों को। और सोना गई थी अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अभी हम आ गए ब्लड टेस्ट करा करके, और बहुत ज़्यादा में थकान हो रही है। और अब तो दिल कर रहा है पहले आराम करते हैं, थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि पोछा नहीं लगाया था मैंने ना। पोछा लगाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। मेरी जो दीदी है मैं उनसे यहाँ तक आ रही हूँ, उनके मेरे यहाँ तक हूँ, अब उनके यहाँ तक आ जाओ। और मैं 7 ईयर की है तू। 7 2 3 फिर 8 आता है। 7 8 चलो भाई, अब आपसे तब मिलेंगे जब हम आपको दिखाएंगे आइसक्रीम, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो है कल रात की। तो मैं दूध गर्म कर रही थी, तो 1-1.5 गिलास के आसपास दूध बचा हुआ था इसके अंदर ना। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना आइसक्रीम बना देती हूँ। दूध को थोड़ा गाढ़ा करती हूँ और फिर चीनी डाल के ऐसे ही रख दूँगी जमने के लिए ना। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी थी इसमें, थोड़ा तेज़ी रखा था मैंने मीठा वैसे ना। तो यहाँ पर मैं दूध को ऐसे गर्म कर रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि ना 2 ब्रेड बची हुई थी मेरे पास ना, तो मैंने क्यों ना मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाल दूँ। फिर मैंने उन दोनों ब्रेड को पीसा और फिर मैंने ब्रेड को भी इसमें डाल दिया। मतलब मैंने उनके किनारे किनारे कुछ नहीं काटे मैंने ना, सिर्फ ऐसे ही ब्रेड को पीस दिया और डाल दिया इसके अंदर, और मैंने थोड़ी देर इसको पका दिया। अभी क्या हुआ कि दूध ना कम पड़ गया ये वाला ना, क्योंकि ब्रेड फूल गई जा करके पकी तो वो। तो मैंने सोचा चलो इसके अंदर ना थोड़ा दूध और मिक्स कर देते हैं। तो फिर पतीले में दूध रखा हुआ था दूसरे पतीले में, तो मैंने थोड़ा सा दूध इसके अंदर वो वाला मिक्स कर दिया। तो ये देखो इस तरीके से। तो मैंने फिर दूध डाला उसके अंदर थोड़ा सा, कि चलो थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि हाँ लिक्विडी सा ना, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा ना हो इस वजह से। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा दूध डाल दिया। तो अभी कुल मिलाकर के 2 गिलास के आसपास दूध हो गया होगा, और 2 ब्रेड थी, यानी कि 2 ब्रेड और 2 गिलास दूध, और 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल रखी है, क्योंकि मीठा थोड़ा तेज़ चाहिए था मेरे को इसलिए। तो आप देख सकते हो कैसे रबड़ी जैसा हो गया है ना, ये देखो इस टाइप से हो गया, और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मैंने खिलाया बच्चों को ना। फिर क्योंकि जब मैंने खिला करके देखा तो थोड़ा ना ये दरदरा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा स्मूथ होना चाहिए आइसक्रीम का पेस्ट ना। फिर मैंने इसे मिक्सी में चला दिया, और ये देखो एकदम से है ना बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ रखा है इसका। तो यहाँ पर मैंने इसको इसमें रखा, और अब मैं इसको रख दूँगी जमने के लिए। तो ये है दोबारा से यही वाली मोल्ड, जिसमें से मेरे से आइसक्रीम निकलती ही नहीं है, और कोई मोल्ड है नहीं इस समय, और अभी मंगाना भी नहीं चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो इसी में रख देते हैं जमने के लिए। और आपको आवाज़ें आ रही होंगी दरवाज़ा बंद होने की, तो भाई इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एडिटिंग करते हैं ना तो वॉइस ओवर करते समय आवाज़ें आती ही हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने ये सारा का सारा इसमें कर दिया। तो ये लगभग इतना बना, और बहुत थोड़ा सा ही बचा था, ये देखो। तो मैंने यहाँ पर इसे रख दिया, और जो ये बचा ना, ये मैंने फिर बच्चों को पिला करके देखा कि वे बताओ कैसा लग रहा है। तो उन्हें अच्छा लगा, मतलब ऐसे पीने में भी उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो अब इसे जमा देते हैं। तो मैंने इसको रख दिया फिर फ्रीजर में। पूरी रात रहा ये, और अब दोपहर हो रही है, मतलब समझो कि 12 घंटे के आसपास ही रहा है फ्रिज में। अब हम इसे करेंगे डीमोल्ड, और खा करके आपको बच्चे बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है ना जी। चलो पहले इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। देखते हैं निकलती नहीं निकलती, ऐसे थोड़े थोड़े टूट जाए।
काफी घंटे हो गए ना। चलो 3 ही निकालते हैं, नहीं 4 निकाल लेते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये ना इसको थोड़ा रब करना पड़ता है तब निकलती है। तो जी ये देखो, नहीं वो पापा खाएंगे तब निकालूंगी। तो पापा की है ये देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है एकदम। ये देखो है ना, बच्चों को लग रही है खाने की। चलो खा के बताओ। जब दे तो रही हूँ, जो मेरे हाथ में वही ले ले, कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा लगी है। ज्यादा लगी है? ले जाओ ना। ये स्टिक नहीं थी, मैंने कल चम्मच लगा दी इसमें, और नैना बताएगी वो खा रही है कि कैसी बनी है। ऐसे वो कप वाली लग रही है, जैसे वो स्टिक पे आती है ना वैसी लग रही है। कप वाली जो हम वैसे खाते हैं बाजार के लेकर के। मोटी होती है ना इसलिए। अच्छा चलो भाई, इनका कहना है कि मेरा फेस नहीं दिखाओ, लेकिन लग रही है जैसे कप वाली आइसक्रीम होती है ना, सेम वैसी लग रही है। तो आप भी बना करके देखना, फिर मुझे बताना कैसी लगी आपको आइसक्रीम खाने में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आपसे कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा।